तो कुछ तो है। ये तो एक मूवी है रितेश देशमुख साहब की, और साथ में मिसिस देशमुख यानी कि जेनेलिया डिसूजा। लेकिन ये कुछ तो है कि बात चल रही है अर्पिता फार्म की। 84 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल इस चीज़ की खोज कर रहे हैं कि अर्पिता फार्म पर ऐसा क्या है कि जहां जाने के बाद लोगों पर इस कदर असर हो जाता है, ऐसा उनके अंदर निखार आ जाता है, ऐसी उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जिसके बाद में वो लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सालों तक छा जाता है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में इस वक्त जैकलीन फर्नांडिस छाई हुई है और बैक टू बैक उन्होंने हिट्स की कतार लगाई हुई है। पहले मनी मनी आया, फिर उसके बाद में बिसॉस आया और फिर अब आने की तैयारी है। तो ऐसा क्या है अर्पिता फार्म पर? 84 प्लस न्यूज़ चैनल इस चीज़ की लगातार खोज कर रहे हैं कि ऐसा वहाँ कौन सा दरख्त है, ऐसा वहाँ कौन सा कुआं है, ऐसा वहाँ कौन सा जड़ी बूटी है कि जिसका इस्तेमाल करने के बाद में इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा निखार, इतना ज़्यादा जो इनका आर्ट है वो, उसमें जो कला है उसमें चमक आ जाती है। तो कई लोग इस चीज़ की तमन्ना रखते हैं कि उनको भी अर्पिता फार्म पर रहने का मौका मिले और उनके अंदर भी ये निखार आ पाए और वो भी बॉलीवुड में कुछ समय अपना मनवा पाए, बॉलीवुड में ये वो अपनी पहचान बना पाए। तो बड़े सारे लोग इस चीज़ से की आस में रहते हैं, यानी महरूम है इस चीज़ से। कई लोगों को इसका मौका मिला है, तो उनमें से एक जैकलीन फर्नांडिस भी है जो खुशनसीब है। तो आप रिजल्ट आपके सामने है। बाकी की क्या रिपोर्ट्स है आने वाले समय में, तमाम न्यूज़ चैनल जो कि खोज कर रहे हैं इस चीज़ की कि अर्पिता फार्म पर ऐसा क्या है, तो वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि भैया ऐसा वहाँ क्या क्या है, वहाँ क्या क्या प्रैक्टिस है, वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ है, वहाँ की क्या क्या चीज़ें हैं, वो उसको एक्सप्लोर करेगी तमाम न्यूज़ चैनल जितने भी उस पर खोज कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल तो लोग मौज कर रहे हैं, बिजॉस की मौज कर रहे हैं और मनी मनी की मौज कर रहे हैं। तो ना सिर्फ यानी इसका क्रेडिट जैकलिन फर्नांडिस को जाता है बिजॉस का, बल्कि साथ में शिखर धवन भी हैं और मनी मनी में साथ में पापा ऑफ रैपर यानी कि यो यो हनी सिंह वो भी हैं। तो सभी को जाता है। लेकिन जो जनता है, आपको पता है कि एक्टरों से ज़्यादा एक्ट्रेसेस को क्रेडिट पहुंचाता है, तो ज़्यादा लोग जैकलिन फर्नांडिस की तारीफ कर रहे हैं। इसीलिए ये रील स्पेशल फॉर जैकलिन फर्नांडिस थी और जैकलिन फर्नांडिस को देशवासियों की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से बहुत सारी विशेष हैं उनकी इस हिट्स के लिए, उनकी हिट्स के लिए, और इसी तरह से वो हिट्स देती रहे। तो ये शॉर्ट था। नहीं, इससे पहले कि अगर आपने शॉर्ट नहीं देखा है तो जो मेन पोर्शन था इसका वो आपसे मिस हो गया है। आगे आप चल रहे हैं कि ये बिजॉस आया जिसकी वजह से शिखर धवन भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया और एक दिस पसीतो टाइप एक चीज़ आया काफ़ी समय के बाद में, जो लोगों को लग रहा है जिस तरह से उसका ट्रेंड यानी खुमार लोगों के ऊपर चढ़ रहा है, तो ये कुछ दिस पसीतो टाइप चीज़ लग रहा है। और ये बिलियन ऑफ क्लब सॉन्ग लग रहा है, ये बिलियन में जा सकता है, ऐसे कुछ लोगों को लग रहा है। और इस पर न सिर्फ कयास लग रहा है बल्कि इस पर बैट्स भी लग रहा है। कई सारे लोग हैं जो इस पर बैट्स लगा चुके हैं, कुछ लोग हज़ारों की लगा चुके हैं, कुछ लोग लाखों की लगा चुके हैं, कुछ लोग करोड़ों की बैट्स इस पर लगा चुके हैं कि भैया ये बिलियन ऑफ क्लब यानी कि बिलियन क्लब गाना है, ये 1 बिलियन प्लस जाएगा। ये 60, 70, 80, 84 मिलियन नहीं, ये 100, ये बिलियन में जाएगा। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, ये वक्त के हिसाब से रिपोर्ट्स आएगा यानी कि क्या क्या होगा, और जैसे अर्पिता फार्म्स की रिपोर्ट आएगा और शिखर धवन का इससे आगे क्या आएगा, और शिखर धवन क्या लगा कंटिन्यू इस चीज़ को अपनी जारी रखाएगा। ये सिंगल शॉट था और यहीं पर शिखर धवन अपनी यानी इस चीज़ को स्टॉप कराएगा। लेकिन शिखर धवन ने एक पोस्ट किया अपना एक्स हैंडल पर, वो जानकारी आपको पहुंचाएगा। हाल ही में सुर्खियों में आई व्योमिका सिंह और आपकी सोफिया कुरैशी, जो कि हमारी वायुसेना की
टुकड़ी का वायुसेना में विंग कमांडर और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन और जो डिपार्टमेंट है उसको संभालती हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें करती हैं। तो सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह काफ़ी सुर्खियों में आई, तो इसीलिए सभी लोग आजकल उन पर अपने अपने विचार रख रहे हैं। कुछ लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, कुछ लोग उनके नाम को लेकर के उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, और जो फालतू के रायते नहीं फैलाने चाहिए वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कक्कू ज़ारा मजनू बार बार आपको ये आगाह कर रहे हैं कि भैया फालतू की जो रायते फैले हुए हैं उनको सिमटवाओ। पूरा सुनाएं? ओके, तो पूरा सुनाते हैं। यानी कि उससे पहले, जिससे पहले कि आपको रिपोर्ट सुनाए कि शिखर धवन ने अपने एक्स पर क्या लिखा सोफिया कुरैशी को लेकर के और देश के मुसलमानों को लेकर के, उससे पहले आपको सुनाए कि कक्कू का, ज़ारा का, मजनू का कहना है हेलो नहीं जियो कहना है, जियो और जीने दो। जियो जिलाओ, लाइव बनाओ और फालतू के जो रायते फैले हुए हों अब इनको सिमटवाओ और अंदाज मसालों के तड़कों के साथ मुन्ने का रायता पेश किया जा रहा है, इसका लुत्फ उठाओ। मुन्ने का रायता, जागो भारत जागो अभियान, जिसका ये पैगाम इंपोर्ट घटाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, भारत को सोने का मोर बनाओ। और अब सिर्फ जनसंख्या नहीं, जीडीपी भी बढ़ाओ, भारत को सुपर पावर बनाओ और जॉब पे कम, बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान लगाओ, खुद को, अपने परिवार को और भारत माँ को शक्तिशाली बनाओ। जागो भारत जागो अभियान में आप अभी तक भी शामिल नहीं हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जागो भारत जागो अभियान में शामिल हो जाओ। आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर जाओ, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिला ताखिर मिलती रहे और आप खुश रहें, आबाद रहें, चंडीगढ़ रहें और नजीब आबाद रहें। अपना ख्याल रखें और मम्मी पापा का अपने से ज़्यादा ख्याल रखें। तो ये खास तौर से चौथे सर्कल वालों को, पाँचवें सर्कल वालों को खास मैसेज दिया जा रहा है कि जॉब पे कम, बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान लगाओ, ताकि आपको आने वाले समय में इस चीज़ का कोई पछतावा ना हो और आपको कोई हिसाब किताब ना जोड़ना पड़े कि भैया मुझे वो नहीं, ये करना चाहिए था, मुझे जॉब नहीं, बिजनेस करना चाहिए था। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, यानी वक्त निकलने के बाद लोग बाग हिसाब किताब जोड़ते हैं, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो इससे पहले कि बाद में आप जोड़ें, पहले ही जोड़ लें। अब आपको वो रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि जो शिखर धवन ने कही सोफिया कुरैशी को लेकर के, तो क्या कहा है शिखर साहब ने? सीखो धवन साहब से, सीखो सुर्खियों में कैसे बने रहना है। बहुत एक कमाल का शॉट जिसे कहते हैं वो लगाया है, करना भी चाहिए। कुछ लोग खामोश हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो बोलने के लिए आपको ज़बान दिया है कुदरत ने, तो इसका इस्तेमाल करिए। सही चीज़ों को सही कहिए, गलत चीज़ों को गलत कहिए और जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनको निभाने की कोशिश करिए। उन तमाम लोगों को कहा जा रहा है जो लोग जिम्मेदारी के वक्त भाग जाते हैं, उनको नहीं निभा पाते हैं। हक यानी हक को हक और बातिल को बातिल नहीं कह पाते हैं, सच को सच और झूठ को झूठ नहीं कह पाते हैं, सही को सही और गलत को गलत नहीं कह पाते हैं। ऐसे तमाम लोगों को आगाह कराते हैं, बार बार आगाह कराते हैं। अब आपको रिपोर्ट पेश कराते हैं कि भैया शिखर धवन पूर्व भारतीय क्रिकेटर, सभी जानते हैं। शिखर धवन ने कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ करते हुए उन सभी भारतीय मुसलमानों को भी सलाम किया है, सब मुसलमानों को सलाम किया है जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दिखाया कि हम किस लिए एक साथ खड़े हैं। सोफिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चे में आई। बहुत अधिकतर लोग नहीं जानते थे इससे पहले कि सोफिया कुरैशी कौन है, वो क्या ओहदा रखती हैं और वो क्या रोल अदा करती हैं हमारी वायुसेना में। बड़ी सारी चीज़ें लोग नहीं जानते थे। शिखर धवन ने लिखा कि भारत की आत्मा इसकी एकता में निहित है। कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे नायकों और उन अनगिनत भारतीय मुसलमानों को सलाम जिन्होंने देश के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और दिखाया कि हम किस चीज़ के लिए खड़े हैं। जय हिंद। दैट्स सॉल्व कर दिया। किस लिए खड़े हैं? हम सब नेशन के लिए खड़े हैं, हम सब भारतीय हैं, भारत के लिए खड़े हैं और सब एकजुट, एक साथ, एक सबकी बात, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ खड़े हैं। ये दिखा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चर्चा में आए कर्नल सोफिया कुरैशी। पाकिस्तानी आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों को मार दिया था, जिसके बाद पूरे देश भर में गुस्सा था। पाकिस्तान से बदला लेने की बात चल रही थी। आतंकियों ने पहलगाम में नाम पूछ कर मारा था।
उन्होंने हिंदुओं को टारगेट बनाया था। आतंकी चाहते थे कि भारत में हिंदू मुसलमान आमने सामने हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत बड़ी एक उपलब्धि रही है भारत की कि भारत के लोगों ने, भारतीयों ने इस चीज़ को भली भांति समझा कि ये किस तरह की चीज़ हमसे कराने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से हमें उकसाया जा रहा है और क्या हमसे कराने की तैयारी की जा रही है। तो बहुत ये एक बहुत बड़ी खुशी मनाने की बात है कि हम लोग इस चीज़ को समझ पाए। ऐसा हुआ नहीं। भारत सरकार और भारत के लोगों ने आतंकियों के मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। भारतीय सैनिकों ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, जहां से भारत में आतंकवाद फैलाने की साजिश रची जा रही थी। इस कार्रवाई की जानकारी देने के लिए 2 महिलाएं आईं। एक थी भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और दूसरी थी कर्नल सोफिया कुरैशी। सिर्फ हुमा कुरैशी नहीं है इस दुनिया में, इस देश में सोफिया कुरैशी भी है। जितने लोग सिर्फ हुमा कुरैशी को जानते हैं, जितने लोग सिर्फ जैकलिन फर्नांडिस को जानते हैं, जितने लोग सिर्फ यो हनी सिंह को जानते हैं, व्योमिका सिंह भी है। आगाह करते हैं ऐसे लोगों कि जितने लोग हमारी बहादुर सेना को, हमारे सिपाहियों को, हमारे जाबाजों को नहीं जानते हैं, कि जो लोग देशवासियों को सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं, बॉर्डरों पर लड़ते हैं और तमाम चीज़ें हवाओं में लड़ते हैं, जल में लड़ते हैं, ज़मीनों पर लड़ते हैं, उनको नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। इसीलिए ये शांति के लिए, विकास के लिए, जागरूकता के लिए सब करते हैं। मुन्ने का रायता अब तक आपको सर्व करते हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं इस पर। मेन जो रिपोर्ट आपको देनी थी, मेन जो आपको न्यूज़ देनी थी वो ये देनी थी कि भैया शेखर धवन ने एक्स पर अपने क्या पोस्ट किया और उन्होंने सराहना की, और सभी को करनी चाहिए। सोफिया कुरैशी की करनी चाहिए, व्योमिका सिंह की करनी चाहिए, और न सिर्फ इनकी बल्कि महिलाओं की जो रुतबा है उसमें 4 चांद नहीं बल्कि 84 चांद लगाने चाहिए सभी भारतीयों को, और भारत को एक मिसाल कायम करनी चाहिए दुनिया भर के लिए। जो छवि हमारी ख़राब की गई है बहुत समय पहले, यानी कि जो चीज़ें हमारे